पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि कैसे ये चारों वार्डन के बेटे को फंसा देते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं कि आगे क्या हुआ। एपिसोड 2 की शुरुआत रानी से होती है जो अपनी माँ के साथ लगकर रो रही होती है। वो अपनी माँ को बताती है कि उसने एग्जाम में चीटिंग नहीं की और टीचर ने उसके साथ ज्यादती की है, लेकिन हकीकत आप सभी जानते हैं। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये चारों दोस्त वार्डन के बेटे को पकड़ लेते हैं। ये चारों वार्डन के बेटे को कहते हैं कि कल रात जो भी हुआ उसका तुम किसी को मत बताना कि हमने तुम्हें कहा था कि तुम बंक करो, और उसे कहते हैं कि तुमने अपनी दोस्ती साबित की है, तुमने बहुत अच्छा किया है, तुमने लॉयल्टी दिखाई है। लेकिन दिल ही दिल में वार्डन का बेटा बहुत मायूस होता है। उन चारों के जाने के बाद वार्डन का बेटा सारी बात अपने बाप को बता देता है और उनसे माफी मांगता है। फिर हमें आगे सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दुआ और उसकी कज़न बैठे हुए नेल पॉलिश लगा रहे होते हैं। उसी दौरान दुआ का कज़न जिसका नाम राहील होता है वो वहाँ पर आ जाता है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि राहील दुआ को काफ़ी पसंद करता है, लेकिन दुआ के ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं होती। राहील दुआ से कहता है कि क्यों ना रात को हम कहीं खाने चलते हैं। पहले तो दुआ इनकार कर देती है, लेकिन बाद में उसके इसरार करने पर उसे हाँ कर देती है। वार्डन वाला अपने बेटे की सारी बात प्रिंसिपल को जाकर बता देता है। प्रिंसिपल इन चारों को अपने ऑफिस में बुला लेते हैं। वार्डन वाला कहता है कि इन्होंने मेरे बेटे को जानबूझकर फंसाया है। लेकिन ये चारों प्रिंसिपल और वार्डन से कहते हैं कि क्या आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है जिससे ये साबित हो जाए कि हमने वार्डन के बेटे को फंसाया है। प्रिंसिपल को इन चारों की बातें झूठी लग रही होती हैं और वो वार्डन वाले को कहते हैं कि इनके घर वालों को बुलाया जाए। फिर ये चारों ऑफिस से चले जाते हैं। फिर ये चारों हॉस्टल के कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर बहुत मायूस होते हैं। थोड़ी देर के बाद शाहज़ैन कहता है कि क्यों ना कहीं बाहर चलते हैं। तो साद कहता है, यार अभी हम प्रिंसिपल के ऑफिस से अपनी बेइज्जती करवा कर आ रहे हैं और तुम फिर हमें बाहर जाने का कह रहे हो। शाहज़ैन कहता है कि वैसे भी हमारा ये आखिरी साल है, उसके बाद तो हमने घर ही चले जाना है, फिर हमारी यादें रहेंगी, तो क्यों ना कहीं बाहर चलते हैं। शाहज़ैन अपने तीनों दोस्तों को कन्विंस कर लेता है। उसके बाद ये चारों दोस्त अपना हॉस्टल छोड़कर बाहर वॉक करने निकल जाते हैं। ये चारों दोस्त आपस में बहुत शरारतें कर रहे होते हैं। इसी दौरान साद दुआ के साथ टकरा जाता है। दुआ भी एक दुकान से अपने खाने का सामान बाहर लेकर आ रही होती है और वो सामान नीचे गिर जाता है। साद दुआ से सॉरी करता है, लेकिन दुआ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद दुआ वहाँ से चली जाती है, लेकिन साद वहीं पर रुका होता उसे देख रहा होता है, ऐसे जैसे साद को उससे प्यार हो गया हो। अपने दोस्त को ऐसे देखते ही शाहज़ैन पीछे से आता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई है। तो साद उसे कहता है कि ना तो मैं इसका नाम जानता हूँ, ना ही मुझे पता है ये कहाँ पर रहती है। ये सब सुनने के बाद शाहज़ैन कहता है कि ये भी भला कोई परेशानी वाली बात है। साद और शाहज़ैन टैक्सी में बैठ के उसके घर के करीब जाते हैं। साद बहुत डर रहा होता है। वो शाहज़ैन को कहता है कि यहाँ से वापस हॉस्टल चलते हैं, लेकिन शाहज़ैन टैक्सी से उतर कर दुआ के घर के बाहर चौकीदार से बात करने चला जाता है। वो बड़ी चालाकी से दुआ का नाम उससे पूछ लेता है। दुआ का नाम जानते ही शाहज़ैन वहाँ से भाग जाता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे।